हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे कि विभव V तथा छोटी r। छोटी r क्या है? दूरी है। छोटी r क्या है? एक प्रकार का दूरी है। तो छोटी r के बीच ग्राफ को देखेंगे कि विभव V तथा छोटी r मतलब कि दूरी के बीच ग्राफ को। अब हम इसका फिगर भी बनाएंगे, यहाँ पर समझाएंगे आपको कि विभव एवं छोटी r के बीच हम ग्राफ को किस तरह से बनाएंगे, इसको हम अभी बताएंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, को जो है एक गोला को बनाना पड़ेगा। ये गोला जो है, ये गोला है चालक गोला। ठीक है, ये गोला कैसा गोला है? इसका नाम क्या है? चालक गोला। अगर हम इस चालक गोले को अगर हम कोई भी आवेश देंगे, इसको हम आवेशित करेंगे, तो वो आवेश इसके पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। मतलब कि इसके पूरी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। कौन? आवेश को। कब? जब इसको हम कोई आवेश देंगे तो वो आवेश इसके पूरे सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो देखो ध्यान से किस तरह से होगा। अगर हम इस चालक गोला को अगर हम कोई भी बाहर से आवेश देंगे तो वो आवेश इसके पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ऊपरी सतह पर, भीतर एक भी आवेश नहीं जाएगा। आवेश कहाँ रहेगा? वो आवेश रहेगा ऊपरी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा इस तरह से। अब देखो, इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया है कि इसका एक सेंटर होता है O और इसकी त्रिज्या भी होती है, जिसको हम बड़ी आर से दिखाते हैं। अब देखो ये गोला का नाम क्या हो जाएगा? इस गोले को हम पहले बोलते थे चालक गोला, लेकिन अब हम इसको क्या दिए हैं? आवेश दिए हैं, मतलब इसको आवेशित किए हैं। तो इसको हम बोलेंगे, इसका दूसरा नाम हो जाएगा चालक आवेशित गोला। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? चालक आवेशित गोला। ठीक है, कब? जब इसको हम क्या देंगे? आवेश देंगे, तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? वो नाम पड़ जाएगा चालक आवेशित गोला। ठीक है, फर्स्ट बार में हमने इस चालक आवेशित गोले के बाहर एक बिंदु P लिया था। इसी बिंदु P पर हमने निकाला था विभव को। कहाँ पर है ये बिंदु? ये बिंदु है दोस्तों इस चालक आवेशित गोले के बाहर है। चालक आवेशित गोले से बाहर किसी बिंदु P पर विभव का मान कितना होता है? ठीक है, ये बात हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है। अब देखो, ये बिंदु P की दूरी हम कहाँ से लेते हैं? हम लेते हैं इसके सेंटर से। ये जो तुम्हारे पास गोला है, इस गोले के सेंटर से हम इस बिंदु P की दूरी लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी कहलाएगी? वो कहलाएगी दोस्तों छोटी r। क्या कहलाएगी? छोटी r। अब देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस बिंदु P पर जो है विभव का वैल्यू निकाला था। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो हमने उस बिंदु जो ये जो बिंदु है तुम्हारे पास P, इस बिंदु पर विभव का वैल्यू हमने निकाला था इसके पिछले वाले वीडियो में। तो यही विभव V तथा ये जो छोटी r है, छोटी r क्या है? छोटी r है इस चालक आवेशित गोले के सेंटर से उस बिंदु P तक की दूरी, वो क्या है? छोटी r। तो यही विभव और ये छोटी r एक प्रकार का क्या हो गया? दूरी हो गया। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई? दूरी हो गई। तो तुमको क्या करना है? यही विभव एवं ये छोटी r, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी छोटी r, इन दोनों के बीच ही हमें ग्राफ को खींचना है।
ग्राफ 3 कंडीशन में खींचा जाएगा। इसके पिछले वाले वीडियो हमने विभव को 3 स्थितियों पर निकाला था। एक बार निकाला था इस चालक आवेशित गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विभव को निकाला था। एक बार विभव हमने निकाला जब इस बिंदु P को हम यहाँ पर ला के रखेंगे, मतलब कि इस चालक आवेशित गोले के सतह पर ला के रखेंगे, वहाँ पर भी हमने विभव को निकाला था। और एक बार हम क्या करेंगे, इसी बिंदु P को, जो बिंदु P हम ये सतह पे ला के रखेंगे, उसी बिंदु P को एक बार हम कहाँ ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, भीतर ले जाएंगे, और वहाँ पर भी हमने विभव को प्राप्त किया था इसके पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर विभव जो है वो 3 कंडीशन में प्राप्त हो रहा है। एक बार प्राप्त हो रहा है इस चालक आवेशित गोले के बाहर, और एक बार प्राप्त हो रहा है विभव इस चालक आवेशित गोले के सतह पर, और एक बार प्राप्त होगा विभव जब ये बिंदु P को सतह पर लाए हैं, उसी बिंदु P को अगर हम गोले के कहाँ रख दें, भीतर में। इसके पिछले वाला वीडियो जब हम भीतर में ला के रखेंगे तो उस बिंदु P पर विभव का मान भी कुछ न कुछ निकलेगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ 3 स्थितियों पर खींचेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि ग्राफ को हम कैसे 3 स्थितियों पर खींचते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ को खींचेंगे, फर्स्ट बार में खींचेंगे। देखो ध्यान से, फर्स्ट बार में हमने गोले के बाहर विभव को निकाला था। वो निकला था दोस्तों V बराबर के क्यू बटे छोटी r, ये निकला था विभव। और गोले के बाहर जो विभव निकाले थे उस समय देख सकते हैं ये बिंदु P कहाँ है, गोले के, इस गोले के कहाँ है, बाहर है। अब देखो जब ये बिंदु P जो है इस गोले के कहाँ है, बाहर है, उस समय ये बड़ी R है और ये क्या है मेरे पास, छोटी r। तो बड़ी R एवं छोटी r, इन दोनों में से, बड़ी R एवं छोटी r, इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं बड़ी R और यहाँ पे लिख रहे हैं हम छोटी r। इन दोनों R में से कौन बड़ा है कौन छोटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी R जो है, यहाँ पर बड़ी R जो है वो छोटा है, और ये देखो छोटी R जो है वो क्या है, वो बड़ा है। देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक है छोटी R, ठीक है। लेकिन बड़ी R देखो यहाँ से यहीं तक है। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी R छोटा है और छोटी R यहाँ पर क्या है, बड़ा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि छोटी R यहाँ पर बड़ा है और बड़ी R क्या है, छोटा है। तो छोटी R बड़ा है तो बड़ा का सिंबल छोटी R की तरफ लगाएंगे, ये निकला था। उसके बाद हमने ये बिंदु P को जो है हमने क्या किया था, इस चालक आवेशित गोले के सतह पर ला के रखा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर P बिंदु लिखे थे हम यहाँ पर, तो ये P बिंदु को हमने सतह पर ला के रखा था। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी छोटी R। ये तो बड़ी R होगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा, छोटी R। कहा है कि सेंटर से बिंदु P तक की दूरी क्या कहलाती है, छोटी R, दूरी एक तरह से। अब देखो यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन में क्या करते हैं, हम देखेंगे कि गोले के सतह पर विभव, गोले के सतह पर विभव। अब देखो गोले के सतह पर विभव कितना निकलता है, इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने अच्छा से डिस्कस किया है, वो कितना निकला था। देखो गोले के सतह पर कितना निकलता विभव, विभव V बराबर, सबसे पहले तुमको ये बात देखना है यहाँ पर, ये जो तुम्हारे पास कौन सा R है, ये जो तुम्हारे पास बड़ी R है और ये क्या है, छोटी R। देख सकते हो तुम यहाँ पर अच्छी तरह से, ये बड़ी R और ये क्या, छोटी R। बड़ी R एवं छोटी R दोनों लग रहा होगा तुमको बराबर। मतलब कि यहाँ पर जो है जब उस बिंदु P को उठा करके हम इस चालक आवेशित गोले के सतह पर लाते हैं तो उस समय कंडीशन ऐसा बनता है
कि ये जो तुम्हारे पास बड़ी आर है और ये जो तुम्हारे पास छोटी आर है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि बड़ी आर बराबर होगा किसका, छोटी आर का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बड़ी आर बराबर होगा छोटी आर का। कब ये कंडीशन लगेगा, जब गोले के सतह पर हम क्या निकालेंगे, विभव। तो यहाँ पर विभव निकलता है, यही फार्मूला होता है के क्यू बटे, सिर्फ आपको छोटी आर के जगह पर क्या लिख देना है, बड़ी आर। क्योंकि देखो छोटी आर है, यहाँ पर छोटी आर किसके बराबर हो चुका है, बड़ी आर का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटी आर को हम क्या लिख सकते हैं, बड़ी आर। तो यहाँ पर इस छोटी आर को सिर्फ क्या लिख देंगे हम, बड़ी आर। बस निकल गया गोले के सतह पर विभव। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हमने क्या किया था, सुनो यहाँ पर गौर से। उसके बाद हमने क्या किया था, इसी बिंदु P को हमने अब जो है उठा करके इस चालक आवेशित गोले के भीतर लाए थे, भीतर में ले जाके रख दिए P बिंदु को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, छोटी आर कहलाएगी। कहा है कि हम पढ़ रखे हैं कि सेंटर से बिंदु P तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, छोटी आर। ये तो तुम्हारा त्रिज्या है, ये क्या कहलाएगा, छोटी आर कहलाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, हम इसको जो है थोड़ा सा हटाते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर, थर्ड कंडीशन में गोले के भीतर विभव, गोले के भीतर हम क्या देखेंगे, विभव को देखेंगे। ठीक है, अब देखो गोले के भीतर जो है विभव कितना होता है, हमने जो है इसके पिछले वाले लेक्चर्स में आपको बताया है। हो सकता है आप इसमें क्या कर जाए, कंफ्यूज कर जाए। ठीक है, लेकिन हमने इसके पिछले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से हमने बताया है कि गोले के भीतर जो है वो विभव का मान कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम खैर डायरेक्ट उसको लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर विभव होता है के क्यू बटे बड़ी आर। अब ये कैसे होता है, बड़ी आर हम कैसे लिख दिए, आपको जो है उस वीडियो को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि गोले के भीतर विभव हम किस तरह से V बराबर लिख दिए के क्यू बटे बड़ी आर। बात बताना है, हमने काय तो कंडीशन लिया है, हमने लिया है 3 कंडीशन। एक बार इस चालक आवेशित गोले के कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे बाहर, यहाँ पर P बिंदु पर देखेंगे। तो यहाँ पर कितना निकलता है विभव, V बराबर निकलता है के क्यू बटे क्या निकलता है आर, ये निकलता है विभव। उसके बाद जो है हम इसी बिंदु P को कहाँ उठा के लाते हैं, सतह पर। सतह पर विभव कितना होता है, V बराबर होता है के क्यू बटे छोटी आर के जगह क्या हो जाता है, बड़ी आर। ये सतह पर का बात है। उसके बाद हम इसी बिंदु P को कहाँ लाते हैं, अंदर, यहाँ पे लाते हैं। तो अंदर में भी विभव उतना ही होता है जितना कहाँ पर होता है, सतह पर। सतह पर देखो कितना विभव है, और के क्यू बटे बड़ी आर, सतह पर का बात है वो। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है इसी बिंदु P को अगर हम इस गोले के भीतर ला के रखे, इस बिंदु P को, तो यहाँ भी इस बिंदु P पर भी इस गोले के भीतर भी विभव कितना निकलता है, इतना ही निकलता है जितना सतह पर होता है, उतना ही गोले के भीतर होता है विभव। ठीक है, तो गोले के भीतर भी विभव कितना होगा, वो होगा दोस्तों, वो होगा के क्यू बटे क्या होगा, बड़ी आर। अब तुमको कैसे होता है ये, इसको समझने के लिए इसके पिछले वाले लेक्चर्स को तुम्हें देखना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि बाहर में इस चालक आवेशित गोले के बाहर आर दूरी पर उस बिंदु P पर विभव कितना होता है। उसके बाद इसी बिंदु P को अगर हम सतह पे ला के रख दे तो वहाँ पर विभव का मान कितना होता है, देखो V बराबर के क्यू
बटे आर। ये किस तरह से आता है? उसके बाद तुमको ये भी समझ में आएगा कि अगर इस बिंदु P को हम गोले के भीतर ला के रख दे तो इस गोले के भीतर में P बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? वो कितना होगा? जितना सतह पर होता है उतना ही होगा। याद रखना पड़ेगा तुम्हें इस बात को, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। कितना होता है? देखो, गोले के सतह पर जितना विभव का वैल्यू उतना ही वैल्यू गोले के भीतर होता है। सतह पर जितना होता है, कितना होता है? V बराबर के क्यू बटे बड़ी आर, उतना ही भीतर होता है V बराबर के क्यू बटे बड़ी आर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? ये कंडीशन और ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन तीनों कंडीशन से हम ग्राफ को खींचते हैं। हम ग्राफ खींचेंगे V एवं R के बीच। ठीक है, तो आओ हम समझते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच ग्राफ को। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस चित्र को यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम दो एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पर होता है मूल बिंदु O, एक्सिस है यहाँ पर, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पर दो अक्ष है, एक है तुम्हारे पास एक्स अक्ष और एक है वाई अक्ष। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एक्स अक्ष पर जो है हम लेते हैं दूरी छोटी आर को। एक्स अक्ष पे किसको लिए हम लिए हैं छोटी आर को, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है? वो है छोटी आर। छोटी आर को हम दूरी भी बोल सकते हैं। अब देखो, ये जो तुम्हारे पास वाई अक्ष है, वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे हम लेंगे विभव V को। अब हम जो है इन तीनों पॉइंट से ग्राफ को खींचेंगे और आपको जो है इसे ध्यान से समझना है। जब हम गोले के भीतर विभव को निकालते हैं तो उस समय जो दोस्तों, यहाँ देखो हमने तो चित्र को यहाँ से हटा दिया, एक बार फिर से आपको लिख के समझाते हैं कि जब हम ये जो बिंदु P था यहाँ पर, इस बिंदु P को गोले के भीतर लाते हैं और ये गोला कैसा है? चालक आवेशित गोला है। इस पर जो है एक समान रूप से क्या है? आवेश है। अब देखो, ये बिंदु P को यहाँ गोले के भीतर लाए और इसका कुछ ना कुछ सेंटर होता है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होता है? बड़ी आर। और इसका एक क्या है? सेंटर है। सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? छोटी आर। अब देखो, यहाँ पर तुम साफ साफ देख सकता है, जब ये बिंदु P को हम गोले के भीतर लाए हैं, जब ये बिंदु P को इस गोले के भीतर लाए हैं, तो उस समय बड़ी आर एवं छोटी आर, इन दोनों में से, बड़ी आर एवं छोटी आर, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? देख सकता है तुम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस समय जो है बड़ी आर एवं छोटी आर, बड़ी आर एवं छोटी आर, इन दोनों में से कौन बड़ा है? बड़ी आर बड़ा है। देखो गौर से, ये बड़ी आर बड़ा है, छोटी आर क्या है? छोटा है। शुरुआत में देखो छोटी आर बड़ा था, जब गोले के बाहर देखेंगे छोटी आर बड़ा और बड़ी आर क्या? छोटा। दूसरा स्थिति में जब गोले के सतह पर देखेंगे हम, उस समय बड़ी आर और छोटी आर बराबर रहेगा। जब गोले के भीतर देखेंगे तो उस समय दोस्तों अब बड़ी आर क्या रहेगा? बड़ा, और छोटी आर क्या रहेगा? छोटा रहेगा। सबसे पहले हम बात उठाएंगे ये दूसरे पॉइंट का, ये जो दूसरा पॉइंट है इसका हम बात करेंगे। तो ये जो मेरे पास आर दूरी है, इस आर दूरी के बीच में, मध्य में, यहाँ पर ये जो है जगह, ये बिंदु या ये जगह वो जगह है जहाँ पर बड़ी आर बराबर होता है छोटी आर का। मतलब इस आर के, ये आर दूरी के बीचों बीच ये जगह वो जगह है जहाँ पर बड़ी आर बराबर होता है किसका? छोटी आर का। तो ये जगह कौन सा जगह है? जहाँ पर बड़ी आर बराबर हो छोटी आर का। एक जगह तो हमने ले लिया,
अब भी मेरे पास 2 जगह बाकी है, मतलब अभी भी मेरे पास यहाँ पर 2 स्थान खाली है। उन दोनों स्थान को हम इससे और इससे भरेंगे। ठीक है, देखो किस तरह से होता है। सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो लिखे हैं हम यहाँ पर आर को जो लिखे थे इसको हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि हमको थोड़ा सा स्पेस मिल सके यहाँ पर। ठीक है, देखो किस तरह से होता है, समझना ध्यान से। आपको जो है 2 जगह दिख रहा होगा, देखो एक जगह तो ये ले लिया, दूसरा जगह यहाँ से यहाँ तक का ये जगह, तीसरा जगह यहाँ से यहाँ तक का ये जगह, समझ गए। 3 जगह है यहाँ पर। एक जगह है यहाँ पर जहाँ पर बड़ी आर बराबर हो गया छोटी आर का, दूसरा जगह इससे पीछे यहाँ पर, तीसरा जगह इस बिंदु के आगे यहाँ पर। ये जो जगह है ये जगह वो जगह है जहाँ पर बड़ी आर बड़ा होता है छोटी आर से, मतलब ये जो है ये वो जगह है जहाँ पर बड़ी आर बड़ा होता है छोटी आर से। उसके बाद मेरे पास एक जगह और खाली है, देखो गौर से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जगह खाली है। तो ये जगह वो जगह है जहाँ पर ये जो छोटी आर है वो बड़ा होता है बड़ी आर से, मतलब ये जगह वो जगह है जहाँ पर छोटी आर बड़ा होता है बड़ी आर से। यहाँ से यहाँ तक का जगह का बात कर रहे हैं, ठीक है, देख लेना गौर से। जब बड़ी आर बराबर होता है छोटी आर का तो उस समय v का विभव का मान होता है, विभव बराबर होता है KQ बटे बड़ी आर। मतलब जब बड़ी आर बराबर होगा छोटी आर का तब उस समय ये जो विभव है y अक्ष पर विभव का कुछ न कुछ वैल्यू होगा। जब बड़ी आर बराबर होगा छोटी आर का तो उस समय ये विभव का कुछ न कुछ क्या आएगा, मान आएगा, मतलब कुछ न कुछ वैल्यू होगा। कब? जब बड़ी आर बराबर हो छोटी आर का, तो v का वैल्यू ये होता है। तो हमने क्या बोला कि जब बड़ी आर बराबर है छोटी आर का तो उस समय विभव का कुछ न कुछ वैल्यू है और ये वैल्यू ये है। कितना है विभव? देखो यहाँ पर गौर से, विभव कितना है? विभव बराबर है KQ बटे बड़ी आर। तो यहाँ पर विभव है KQ बटे बड़ी आर। जब बड़ी आर बड़ा होता है छोटी आर से उस समय v का मान कितना होता है? v किसके बराबर? v किसके बराबर होता है? वो होता है KQ बटे बड़ी आर का। मतलब जब तुम्हारे पास बड़ी आर बड़ा होगा छोटी आर से, ये कंडीशन होगा, उस समय v का वैल्यू इतना ही होगा, इतना ही होगा v का वैल्यू। देखो तुम, चाहे ये वैल्यू देखो, जब बड़ी आर बराबर था छोटी आर का उतना आया है, चाहे तुम जब बड़ी आर बड़ा हो छोटी आर से, इसमें देखो v का वैल्यू, यहाँ पर देखो v का वैल्यू और यहाँ पर देखो v का वैल्यू, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जब बड़ी आर बराबर होता है छोटी आर का तो उस समय ये जो v है, v का वैल्यू इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ होता है, वो देखो इतना है, उसका मान कितना है? वो है v बराबर KQ बटे बड़ी आर। जब बड़ी आर बड़ा होगा छोटी आर का तो उस समय v का वैल्यू इतना ही होता है, इतना ही होगा v का वैल्यू, इतना ही होगा, इतना ही होगा, इतना ही होगा। अब बड़ी आर बड़ा हो छोटी आर से तो उस समय v का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इतना ही होगा।
जितना जब बड़ी आर बराबर होता है छोटी आर का उस समय का होता है, उतना ही जब बड़ी आर बड़ा हो छोटी आर से उतना ही v का वैल्यू यहाँ पर भी होगा। तब ग्राफ इस तरह से जाएगा। जब बड़ी आर बराबर हो छोटी आर का उस समय भी इतना होगा v का वैल्यू, जब बड़ी आर बड़ा हो छोटी आर से उस समय भी v का वैल्यू उतना ही होगा, इतना ही होगा, इतना ही होगा, हर एक जगह देखो उतना ही होगा। इसका मतलब ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा ग्राफ, क्योंकि हर जगह जो है v का वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या v का वैल्यू फिक्स है, फिक्स है यहाँ से यहाँ तक। दोनों ही कंडीशन में v का वैल्यू उतना ही है, इसीलिए यहाँ पर भी v का वैल्यू इतना ही आया। देखो यहाँ पर इतना ही आ रहा है और यहाँ पर भी v का वैल्यू उतना ही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ग्राफ जो है v का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, इसीलिए ग्राफ इस तरह से गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे मेरा बात को। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम जो है फिर से वापस इसको समझाने का कोशिश करेंगे। अब लास्ट पॉइंट बचता है मेरे पास कि जब छोटी आर बड़ा हो बड़ी आर से, जब छोटी आर बड़ा हो बड़ी आर से, तो उस समय देखो यहाँ पर v का वैल्यू क्या है, v बराबर होता है KQ बटे छोटी आर। और आपको साफ साफ देखना है v एवं छोटी आर को, विभव और छोटी आर इन दोनों को साफ साफ देखना है। ये ऊपर में है, ये कहाँ पर है, नीचे में। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि v और r एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, उल्टा रिलेशन है। v ऊपर r नीचे, उल्टा रिलेशन है दोनों। जब दोनों उल्टे रिलेशन में होते हैं हम बोलते हैं इसको तब कि v को यहाँ पर हम गुना 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, 1 बटा किसका, r का। इस 1 के साथ किसको ले लेंगे, r को, तो 1 बटे r का। ठीक है, समझ में। फिर से देखो यहाँ पर, यहाँ पे देखो जब छोटी आर बड़ा हो किससे, बड़ी आर से, तो उस समय दोस्तों क्या होता है, उस समय v विभव बराबर सूत्र होता है KQ बटे छोटी आर। और देखो हमने क्या बताया, ये जो छोटी आर है, ये जो विभव है v और ये जो छोटी आर है, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, इन दोनों के बीच जो है उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या पढ़ते हैं उसको, हम पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब सुनना ध्यान से यहाँ पर कि व्युत्क्रमानुपाती को हम किस तरह से दिखाएंगे। यहाँ से लिखेंगे v, ये है व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल, चिन्ह है ये। उसके बाद ये r जो है उल्टा है, तो उल्टा जब है तो इसको हम कैसे लेंगे, हम इसको यहाँ पर गुना में हम क्या लिखे, 1 लिखे, और इस 1 के साथ हम किसको ले लेंगे, r को। 1 बटा क्या ले लेंगे, r को लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से लिखेंगे v व्युत्क्रमानुपाती और लिखेंगे यहाँ से 1 बटे r। क्या लिखेंगे, 1 बटे r लिख देंगे। तो यहाँ से देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। और हमने जो है इससे पीछे बहुत बार बताया है आपको कि व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ किस तरह से जाता है। देखो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ, व्युत्क्रमानुपाती ये जो सिंबल है उल्टा रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ इस तरह से जाता है। ये मान लो तुम्हारे पास x अक्ष रहेगा, ये तुम्हारे पास क्या रहेगा, y अक्ष, ये x अक्ष और ये क्या है, y अक्ष। और ये x अक्ष और y अक्ष इन दोनों के बीच ग्राफ कुछ इस तरह से निकलेगा, इस तरह से, जब दोनों कैसा हो, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब
एक्स अक्ष पर हम लेंगे किसको, आर को, और ये वाई अक्ष पे लेंगे किसको, वी को। तो इन दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे ही जाता है। आपको हर बार जो है इस बात को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ देखो तुम, यहाँ पर इसका और इसका, इन दोनों का तो हो गया है। अब मेरे पास बचा है ये पॉइंट भी तो हो ही गया है कि हम समझ चुके हैं कि v और r एक दूसरे के उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका ग्राफ जब ये कंडीशन होगा तब v और r कैसा होगा, उल्टा रिलेशन में होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, और उसका ग्राफ जो है ऐसे निकलेगा। तो ये कंडीशन पर v व्युत्क्रमानुपाती होगा r का, तो ग्राफ कुछ इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ से ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। आपको ये लेक्चर्स समझ में आया हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।